एवरीवन, मेरा नाम है आशीष गोयल और आज हम बात करेंगे एरे इन सी प्रोग्रामिंग। तो एरे होता क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन ऑफ एरे। एरे क्या है हमारा? एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। जब भी हम बात करते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप की, तो उसमें अगर हमें सेम टाइप के डेटा का कलेक्शन चाहिए तो हम यूज़ करते हैं वहाँ पर एरे का। जैसा कि आपको पता है कि प्राइमरी डेटा टाइप्स जो हैं आपके इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, कैर, इसमें हम जो भी डेटा लेते हैं, जो भी वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, इसमें हम उस वेरिएबल में केवल एक ही वैल्यू उस टाइप की हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हमें कहीं कहीं पर ज़रूरत होती है कि हम एक से ज़्यादा एक ही टाइप के डेटा को यूज़ करना है, तो हमें हर बार एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में आपका एरे है, जिसमें आप कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप को ले सकते हैं। मतलब एक ही टाइप के डेटा का कलेक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं। यह आपका कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन पे काम करता है। कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन का मतलब यहाँ पर है कि जब हम कोई भी एरे डिक्लेयर करते हैं तो वो जो मेमोरी लेता है वो स्पेस लगातार लेता है मेमोरी। जैसे कि अगर हमने कोई एरे डिक्लेयर किया और वो 20 बाइट की जगह लेता है, तो वो वहाँ पर जगह लेगा जहाँ पर मेमोरी में 20 बाइट उसे एक जगह पर मिलेगा। अलग अलग जगह पर वो मेमोरी को ऑक्यूपाइड नहीं करेगा। तीसरी बात है इसमें कि जो हमारी डेटा वैल्यूज़ स्टोर होती है वो हमारी इंडेक्सेस पे होती है। जैसा कि हमें पता है कि ये कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप होता है, तो यहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यू एक टाइप की होती हैं। अगर हम उसको एक वैल्यू को एक ही जगह पर स्टोर नहीं करेंगे, अलग अलग जगह पर स्टोर नहीं करेंगे, तो हम उनको एक्सेस भी नहीं कर सकते। तो हमें ये स्टोर करते समय ये याद रखना पड़ता है कि हमने उसको कौन से इंडेक्स पे स्टोर किया है, और वो इंडेक्सिंग वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें उसको क्रिएट करना पड़ता है। जो हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और हमारा इंडेक्स जहाँ जितने साइज़ का भी हम एरे लेते हैं उस साइज़ से एक कम रहता है, क्योंकि हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर हमने 5 साइज़ का एरे लिया है तो वहाँ पर हमारी वैल्यूज़ 5 - 1, इसका मतलब 4 तक इंडेक्स जाएगा। 0 to 4, 0 to 4 का मतलब भी 5 वैल्यूज़ हो गई आपके। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस पे जाकर स्टोर हो जाती है, और जिस इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर होती है हम उसी इंडेक्स से वो वैल्यू को फैच कर सकते हैं। कैसे डिक्लेयर करते हैं एरे को? डिक्लेयर करने के लिए हम डेटा टाइप का नाम लिखते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, जो भी है डेटा टाइप का नाम वो लिखेंगे हम, जिस टाइप का हमें कलेक्शन चाहिए। एरे का नाम मतलब यहाँ पर एरे वेरिएबल का नाम लिखेंगे। जैसे कि हम इंटीजर के आगे ए लिखते हैं, यहाँ पर भी हम ए लिख सकते हैं। डेटा टाइप के आगे इंट ए हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर हम लिखते हैं एरे का साइज़, या फिर हम कह सकते हैं इंडेक्स, कि हमें कितनी वैल्यू इसमें स्टोर करनी है। तो यहाँ पर जो भी हम साइज़ देंगे उतनी वैल्यूज़ हम अपने इस एरे में स्टोर अधिकतम कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम मिनिमम हम 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो यहाँ पर हम वैल्यू दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम समझते हैं एग्जांपल के थ्रू कि यहाँ पर इंट ए और 10। तो इंट क्या है? यहाँ पर हमारा डेटा टाइप है। किस टाइप का डेटा टाइप है? हमारा इंटीजर टाइप का। उसके बाद में ए क्या है? यहाँ पर हमारा वेरिएबल का नाम है, एरे का नाम है। और 10 क्या है? हमारा यहाँ पर साइज़ ऑफ द एरे। मतलब इस एरे के अंदर हम 10 इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ मैक्सिमम रख सकते हैं। अगर इसका साइज़ हम ज़्यादा चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर सकते हैं। साइज़ ऑफ द एरे अगर हम बढ़ा देंगे तो उतनी वैल्यूज़ हम इसमें रख सकते हैं। इसके बाद में मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है एरे में? तो मेमोरी एलोकेशन के लिए हम देखते हैं यहाँ पर कि ये हमारे देखिए यहाँ पर क्या है कि 0 से लेकर 9 तक, एक 10 साइज़ का लिया तो 0 से लेकर 9 तक हमने हमारे इंडेक्सेस हो गए। फर्स्ट इंडेक्स हमारा 0 हो गया, और जो लास्ट इंडेक्स होगा हमारा वो होगा हमारा 9। इसकी लेंथ कितनी हो गई? 10 हो गई। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने 8th इंडेक्स पर कोई एलिमेंट स्टोर किया है तो हमारा ये जो स्टोरिंग वैल्यू है हमारी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। इसके बाद में हमारा टाइप्स ऑफ एरे हमारे होते हैं 2 टाइप के। कौन कौन से? सबसे पहला आपका 1 डायमेंशनल, और दूसरा आपका 2 डायमेंशनल, या फिर हम इसको मल्टी डायमेंशनल भी कह सकते हैं। 1 डायमेंशनल एरे में हम कैसे काम करते हैं? 1 डायमेंशनल एरे होता क्या है? एक एरे जिसकी एक सबस्क्रिप्ट हो या एक डायमेंशन हो, उसको हम कहते हैं 1 डायमेंशनल एरे। इसका सिंटैक्स कैसे काम करता है? जैसा कि अभी आपने देखा, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और एरे का साइज़, ये डिक्लेरेशन हो गया इसका। यहाँ पर जैसे कि इंट ए 10, इंट यहाँ पर डेटा टाइप हो गया, ए यहाँ पर वेरिएबल का नाम हो गया, और 10 इसका साइज़ हो गया। देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, ये 10 साइज़ का एक एरे है, मतलब इसमें फिक्स्ड वैल्यू 10 है।
इससे ज़्यादा हम डेटा इसमें स्टोर नहीं कर सकते। अगर हम इससे ज़्यादा डेटा स्टोर करना है इस एरे के अंदर, तो या तो हमें इसका साइज़ चेंज करना पड़ेगा, जिसके बाद हम इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसमें डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में हम इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं डेटा को। इनिशियलाइज़ करने का तरीका क्या है कि हमारी जो एरे है उसको इनिशियलाइज़ कैसे करेंगे। देखिए, हम सिंटैक्स में दिखाया, डेटा टाइप, एरे नेम, साइज़, इसके बाद में इक्वल लगा के आप ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा लगाकर से कॉमा सेपरेटेड वैल्यू दे सकते हैं। मैक्सिमम 10, जितनी वैल्यूज़ आप, जैसे 10 लिया तो 10 वैल्यूज़ हो सकती है। नीचे हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमने इंट A5, यहाँ पर हमने 5 वैल्यूज़ में एंटर करा सकते हैं। 5 साइज़ का एक एरे लिया हमने, इसमें हमने कॉमा लगा के कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ दी हैं 2, 3, 7, 8, 9। तो यहाँ पर हमने 5 वैल्यूज़ दे दी। और हम क्या कर सकते हैं, दूसरी तरीका क्या है कि हम इंडेक्सेस पर जाकर वैल्यू दें। डेटा टाइप, एरे नेम, साइज़ ऑफ एरे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरे इंडेक्स 0, एरे इंडेक्स 1, एरे नेम 2, एरे नेम n। जो भी आपके n साइज़ का एरे है वो आपका यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखने के लिए हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने इंट A5, यहाँ पर हमने जो ऊपर यहाँ पर जो लिया है, यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज़ प्रोवाइड कराई है। और यहाँ पर हम कैसे करा रहे हैं, इंडेक्सेस के बेसिस पे। यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हमें अगर चाहिए कि हमें 5th इंडेक्स पर हमें यहाँ पर एक वैल्यू चाहिए 9, तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम इसमें वो वैल्यू प्रोवाइड कराएं, तो हमें पहली चारों वैल्यूज़ प्रोवाइड, यहाँ पर हमें पहली चारों वैल्यूज़ प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। जबकि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम A4 देकर हम 5th इंडेक्स पर एक पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, बाकी सभी इंडेक्सेस को हम खाली भी रख सकते हैं। तो ये इंडेक्सिंग मेथड हो गया, और ये कि जनरल मेथड हो गया। ये भी इंडेक्सिंग की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें हम इंडेक्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और जबकि इसमें इंडेक्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 2 तरीके से आप इसमें वैल्यूज़ को एंटर करा सकते हैं। इसके बाद में आपका है एक्सेसिंग। एक्सेसिंग करने का क्या तरीका है, एक्सेसिंग करने का वो वही तरीका है कि आप एरे के इंडेक्स के बेसिस पे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, एरे नेम और उसका इंडेक्स का नाम। देखिए, A0 पे जो वैल्यू है वो मिल जाएगी आपको, A1 पे जो वैल्यू है वो मिल जाएगी आपको। इस तरीके से जो भी वैल्यूज़ जहाँ आपने स्टोर की है वो आपके सामने एक्सेस हो जाएगी थ्रू द इंडेक्स। इसके बाद में यहाँ पर एरे नेम 0 रेफर्स द फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू एंड एरे नेम n रेफर्स द लास्ट इंडेक्स वैल्यू। यहाँ पर 0 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू है, और n जो है वो आपका लास्ट इंडेक्स वैल्यू को डिनोट कर रहा है। इस तरीके से एरे 0 इज़ द फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू और एरे 4 लास्ट इंडेक्स वैल्यू फॉर दिस एरे, फॉर दिस पर्टिकुलर एरे। इसका साइज़ 5 है इसका। इसके बाद में एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशनल एरे, एक एग्जांपल लिया है हमने। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए ज़रा, कि हमने वर्ड में इंट आई एक एरे लिया 5 साइज़ का, जिसकी वैल्यू हमने यहीं पे इनिशियलाइज़ कर ली है। उसके बाद में हम दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पर इंडेक्सिंग दे रखा है इन्होंने, इंडेक्सिंग के थ्रू मेथड के थ्रू भी हम यहाँ पर इनिशियलाइज वैल्यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हमने कर रखी डायरेक्ट, और यहाँ पर जो ये कर रखी है हमने ये इंडेक्सिंग के थ्रू कर रखी है। इसको हमने यहाँ पर एक कमेंट के अंदर लॉक कर दिया, जिसकी वजह से हमारा केवल ये वाला पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन समझाने की वजह से यहाँ पर दिखाया गया है। अब हमें इसे एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए तरीका क्या लगा सकते हैं, हम लूपिंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें लूपिंग आती है तो हम यहाँ पर लूपिंग चलाएंगे 0 से लेके हमें <5 तक। तो 0 से लेके <5 तक चलाएंगे। आई की वैल्यू हर बार चेंज होगी, पहली बार 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 तक जाएगी, और आपकी वैल्यूज़ यहाँ पर आपके सामने एज इट इज़ फैच हो जाएंगी, जैसे आपने यहाँ पर एंटर की हैं। तो ये आपका आउटपुट आएगा 10, 20, 30, 40 एंड 50। इसके बाद में हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल एरे की। 2 डायमेंशनल एरे में क्या होगा, 2 सबस्क्रिप्ट होंगी। इसकी सबस्क्रिप्ट को हम कहते हैं रोज़ एंड कॉलम। तो डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, पहले ब्रैकेट के अंदर हमने नंबर ऑफ़ रोज़ लिखी हैं और दूसरे ब्रैकेट के अंदर हमने लिखी है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। इसके बेस पर ही हम, ये हमारी 2 सबस्क्रिप्ट हो गई, और ये हमारा 2 डायमेंशनल एरे हो गया। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल है। अगर हम इसको डिक्लेयर करना है तो इंट a एंड 2, तो मतलब यहाँ पर 2 × 2, इसके अंदर हमारी कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं इस एरे में, ये फिक्स है। तो इसका मतलब 2 × 2, 4 एलिमेंट्स ऑफ द इंटीजर वैल्यू कैन बी स्टोर्ड बाय दिस एरे। यहाँ पर हमें जब भी कोई कैलकुलेशन करनी होगी कि हमारे एरे के अंदर कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, तो हम रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमारी वैल्यूज़ उसमें एंटर होंगी। अगर मानो ये 3 × 3 का होता तो इसमें 9 आपकी वैल्यूज़ एंटर हो जाती। तो ये इस तरीके से हम अब यहाँ पर हम इनिशियलाइज़ करेंगे 2 डायमेंशनल एरे को।
तो डेटा टाइप, उसके बाद में एरे नेम, रो कितनी हमें लेनी है और कॉलम कितनी लेनी है, उसी के बेस पर हम वैल्यू देंगे। यहाँ पर वैल्यू 1 रो में जाएगी और वैल्यू 2 आपकी कॉलम में जाएगी। इस तरीके से वैल्यू 3 आपकी रो में जाएगी और वैल्यू 4 आपकी कॉलम में जाएगी। और हम बीच में कॉमा सेपरेट किया है दोनों के, और उसके बीच में भी हमने यहाँ पर कॉमा को सेपरेट किया है। तो ये एक पार्ट बन रहा है अलग अलग, ये एक पार्ट हो गया, ये पूरा एक पार्ट रो एंड कॉलम के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर। इसकी ये पहली वैल्यू रो की, दूसरी वैल्यू कॉलम के लिए यूज़ होगी। इसको अगर हम और देखें तो कैसे समझे एग्जांपल से, तो एक एग्जांपल लिया हमने यहाँ पर इंट a 2 और 2 यहाँ पर रो है, 2 कॉलम है। तो 2 एंड 3 एंड 7 एंड 8 दो वैल्यू आपकी रो की हो गई आपकी यहाँ पर, दो वैल्यू आपकी यहाँ पर कॉलम की हो गई। और क्या हो सकता है इसका दूसरा तरीका क्या था हमारे पास, इंडेक्सिंग मेथड के थ्रू। एरे नेम 0 0 0 1 0 2 और NN। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखें तो एग्जांपल में इंट a 2 2 a 0 0 2 हो गया, a 0 1 आपका 3 हो गया, a 1 0 आपका 7 हो गया और a आपका 1 1 आपका हो गया 8। तो इस तरीके से ये आपका काम करता रहेगा। इसके बाद में आपकी एक्सेसिंग में भी ये सेम प्रोसेस आपकी की जाएगी। यहाँ पर आपका पहला जो इंडेक्स होगा वो रोज़ बताएगा और दूसरा कॉलम बताएगा। उस तरीके से आपका यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। पहली इंडेक्सिंग जो होगी वो आपकी 0 0 होगी और लास्ट NN होगी। यहाँ पर 0 0 होगी और लास्ट आपकी 1 1 होगी, क्योंकि ये यहाँ पर हमने जो साइज़ लिया था वो 2 × 2 लिया था। इसके बाद में इसका एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर इसमें हमने 2 × 2 का एक एरे लिया है, जिसमें हमने 10 20 30 और 40 वैल्यू दी हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ हमने यहाँ पर दो तरीके से काम किया है। इसमें यहाँ पर ऊपर हमने डायरेक्ट मेथड किया और यहाँ पर फिर हमने इसमें भी समझाने के लिए इंडेक्सिंग मेथड का यूज़ किया है यहाँ पर। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट मेथड के ऊपर यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, बाकी को हमने इसको कमेंट में कर रखा है। इसके लिए हमें दो लूप्स की ज़रूरत पड़ेगी, फॉर i और फॉर j। i आपका 0 से लेके <2 तक जाएगा और j आपका 0 से लेके <2 तक जाएगा। क्यों जाएगा, कि आप देखो पहली बार में 0 0 आएगी वैल्यू, दूसरी बार में आपकी आएगी 0 और 1, फिर 1 0 और 1 1। तो जिसने लूपिंग पड़ी हुई है उसको ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर किस तरीके से ये एक्सेस हो रहे हैं। तो दो ये इसको हम नेस्टेड लूपिंग का यूज़ करके हम इसको फैच यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद में इसका आउटपुट आ गया 0 0 पे 10 जो दिया था हमने, 0 1 पे 20, 1 0 पे 30 और 1 1 पे 40 आपकी वैल्यू मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर माई वीडियो एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें उसे।